हेलो गाइज, वेलकम बैक स्टार्ट स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी जीव विज्ञान का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के एग्जाम तक, वो सारे हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा स्टार के स्टडी पॉइंट, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री लाइव क्लास भी चलती है, उसका टाइमिंग भी आप लोग को वहीं से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, यानी कि एक जो फीमेल है वो अपने लाइफ टाइम में कितना अंडों का यानी उत्सर्जन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका देखिए क्या लिखा हुआ ऑप्शन में 4414 या 365। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 400, यानी कि एक जो हेल्थ लेडीज़ होती है वो अपने लाइफ स्पेन में कितना 400 यानी 400 अंडा उत्सर्जित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया संपन्न होता है वो कहाँ पे होता है, यानी अंडाशय में होता है या गर्भाशय में होता है, फलोपियन नली में होता है या योनि में होता है। तो दोस्तों, ये अंडाशय, गर्भाशय एवं योनि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होता है, निषेचन का जो प्रक्रिया होता है वो फ्लैपियन ट्यूब में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, फ्लैपियन ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका योनि हो गया, यहाँ पे जो स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है, और यहाँ पे ये आपका हो गया फ्लैपियन ट्यूब, जो कि 2 फ्लैपियन ट्यूब पाया जाता है दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है, यानी कि नर जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से या इनमें से सभी से। तो गर्भाशय जो है एक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मादा स्त्री जनन तंत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। शुक्राणु यानी कि स्पर्म, तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। तो ये इसका ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हेड पार्ट होता है, ये मिडिल पार्ट होता है और ये टेल पार्ट होता है। तो इसके जो ऊपर में ये जो कैप लगा हुआ रहता है, तो वो क्या चीज़ का संरचना को क्या कहते हैं, यानी एक्रोसोम कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं, या फिर एपिसोम कहते हैं, या एस्पेरोसोम कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्रोसोम हो जाएगा, यानी इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, यानी अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 4, 16, 32 या 64। तो अनुवांशिक कूट में जो संख्या होता है कूट का वो कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 64 होता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा लिंक को, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगणित संरचना है, यानी अंड का, युग्मनज का या ए बी दोनों का, या द्वितीय केंद्रक का। तो द्विगणित संरचना जो है वो किसका है, युग्मनज का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, या तनाव में वृद्धि मंदक है, या वृद्धि एंजाइम है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिब्रेलिन जो है फ्रेंड्स वो एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, यानी रोपण कहलाता है, गर्भधारण कहलाता है, या अंडोत्सर्जन कहलाता है, या प्रसव कहता है। तो मानव जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो अंडाशय से जो अंडों का निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड? अंडो उत्सर्जन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्जन नियंत्रण होता है, यानी अंडा जो उत्सर्जित होता है उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको पोषण का काम देने का कार्य करता है, वो कौन सा हार्मोन? यानी TSH। तो TSH हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ACTH। तो ACTH कौन सा हार्मोन हो जाता है? एड्रेनोकोर्टिसोट्रोफिक हार्मोन, या ADH। तो ADH कौन सा हार्मोन हो जाता है? एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, या FSH एंड LH। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, FSH और एंड LH। तो FSH जो होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH जो होता है वो होता है ल्यूटिनेसिंग हार्मोन। तो दोनों का निसारा का फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये HW है कि आप लोग इसका सारा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। हो सकता है कि फुल फॉर्म भी आ जाए, तो ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी सर्टोली सेल जो होता है वो किस में पाया जाता है? यकृत में, वृषणों में, या अंडाशय में, या अग्नाशय में? तो सर्टोली कोशिकाएं जो होता है वो पोषण का काम करता है। तो यह जो पाया जाता है फ्रेंड्स वो कहाँ पे पाया जाता है? वृषणों में पाया जाता है। वृषण क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि मानव मादा में गर्भकाल होता है। तो मानव का जो मादा गर्भकाल होता है, यानी गर्भधारण का जो काल होता है वो कितना होता है? 30 डेज, 90 डेज, या 9 मंथ, या 7 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा C, 9 मंथ, ठीक है। और ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं और ये 12th में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? यानी नर हार्मोन, मेल हार्मोन पूछ रहा है, तो यानी लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, या फेफड़ा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? B हो जाएगा, अंडकोश में। यानी अंडकोश में क्या पाया जाता है? नर हार्मोन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है, यानी कि जब पवर्टी एज स्टार्ट होता है 12 से 13 ईयर गर्ल्स में, तो उसमें जो क्या होता है कि आवर्त चक्र शुरू होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, रजो दर्शन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोनार्च बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो ग्राफियल फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? मानव के थायराइड में, मादा मानव के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में, या खरगोश के वृषण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का भी, मादा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव में पाया जाता है, यानी अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? कॉर्पस क्लोसम में, कॉर्पस यूटेरी में, या कॉर्पस लुटियम से, या कॉर्पस एलिवेंस से? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्राव होता है फ्रेंड वो कॉर्पस लुटियम से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ये कॉर्पस लुटियम, जो कि जिसको प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं, जो कि गर्भधारण से पहले निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर गैमीट निर्माण को कहते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, एस्पेरोजेनेसिस, या मियोसाइटिस? तो गैमीट यानी जब गैमीट का निर्माण होता है
तो उसको क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से रिपीट करने की चांस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, यानी किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि रक्त छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बाहर निकल जाता है, अगर उसमें अंडोत्सर्जन यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कहाँ से वो उद्भव होता है, एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, एंडोडर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि निम्नांकित में कौन द्विगणित संरचना होता है, यानी शुक्राणु का, अंडाणु का, या युग्मनज का, या भ्रूणपोष का। तो द्विगणित संरचना जो होता है फ्रेंड्स वो किसका होता है, युग्मनज का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। तो शुक्राणु में यानी स्पर्म में क्या ऐसा पाया जाता है कि जोना पेल्यूसिड को वह विभेदित करके अंदर जाने का काम करता है, ताकि वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या ऐसा पाया जाता है, तो देखिए एक्रोसोम के स्राव से, हाइड्रोक्लोटिक एंजाइम से, या गर्दन के सेंट्रियोल से, या तथा ए बी दोनों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोसोम के स्राव से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडो उत्सर्जन का होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फ्लो होता है उसके बाद जो अंडो उत्सर्जन यानी किस दिन निषेचित करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन करेगा, तो अंडा बनने की संभावना है, यानी गर्भ धारण करने की संभावना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी 12वें से 14वें दिन। अगर उस टाइम नहीं होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वह टूट करके बाहर म्यूकस के साथ एक ब्लड के रूप में निकल जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के कर्म है। तो जब पवर्टी एज स्टार्ट होता है यानी यौवना अवस्था आरंभ हो जाता है फीमेल में, तो हार्मोन निकलना भी प्रारंभ हो जाता है। तो इसका तो सबसे पहले जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा निकलता है, FSH, इसके बाद एस्ट्रोजन, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन। तो FSH कौन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी अंडाशय से, शुक्राणु से, वृषण से, या वृक्क से। तो नर हार्मोन का जो स्टिमुलेशन होता है यानी उत्पत्ति होता है वो होता है वृषण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, यानी एक्रोसोम किसका भाग है, मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु कोशिका का, या ब्लास्टोसिस्ट का। तो एक्रोसोम हम लोग पीछे भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो यह स्पर्म का भाग है, यानी मानव यानी मेल के स्पर्म यानी मानव के शुक्राणु के सिर को क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहता है, यानी कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण से, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन से, या भ्रूण हस्तांतरण से, या अंतःगर्भाशय युक्ति से। तो यहाँ पे क्या नहीं पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अंतःगर्भाशय युक्ति से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, यानी किस अवस्था में अंडाणुओं का विभाजन शुरू हो जाता है, गर्भाशय में, मीरोब्लास्टिक अवस्था में, या जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, या युक्त में से किसी में नहीं। तो अंडाणुओं का जो विभाजन प्रारंभ होता है वो कहाँ पे हो जाता है फ्रेंड, ये जब अंडा फैलोपियन नली में पहुँचता है तब। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो किस
प्रकार आप लोग का हेल्पफुल हो रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा स्टार के स्टडी पॉइंट। और इसका अगर फ्री ऑफ कोर्स और भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए वेबसाइट भी है starkstudy.com, तो वो गूगल से सर्च करके वहाँ से वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय। अच्छे से स्टडी करते रहिए, इसी तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।